रईस सबसे छोटा था 9 रईस बहन भाइयों सबसे में से, छोटा था। और लाडला था हमारा। और सब शादीशुदा हैं, सिर्फ रईस की शादी थी जो हमने रईस की शादी तय की थी। जैसे कि 23 जुलाई को हमने उसका निकाह किया था। वो निकाह अच्छा। की सारी फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया पे हमने लिए, बहुत से न्यूज़ चैनल्स को। और आज के दिन उसकी तेल मेहंदी थी, तेरह आज अक्टूबर आज 13 अक्टूबर को। हाँ जी, आज 13 अक्टूबर को रईस की तेल मेहंदी थी। अच्छा। कल 14 अक्टूबर रईस की बारात थी। बारात जानी थी। बिल्कुल है। अच्छी बात। हम तो मरे पड़े हैं मेरे भाई, अंदर से फटे पड़े हैं, मर गए हम लोग। पल पल में जीते हैं और पल पल में मरते हैं। आज के दिन मेरे भाई की घर पे तेल मेहंदी थी। आज के दिन हमारे घर में शनाइयाँ बजनी थी, यहाँ पे टेंट लगने थे, ढोल ढोल की डाल पे लोगों ने रक्स करना था, खुशियाँ मनानी थी। जिस घर में शादी होती ना, चाहे बेटी की हो चाहे बेटे की हो, तो वहाँ पे ना एक हफ्ता पहले लोगों का इज्तिमा जमा होना शुरू हो जाता, होता था। रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का। ठीक है, मामू लोग आ गए, चाचू ताया आ गए, इस तरह के लोग आना शुरू हो जाते, क्या कि खुशी के साथ कि आज हम लोगों ने प्लानिंग करनी, फलां दिन क्या करना है, उसके जिम्मे क्या काम है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें होती है। आज देख लें हमारे घर पे सन्नाटे छाए हुए हैं, सफ़े मातम को राम मचा हुआ है। मेरी माँ, बूढ़ा माँ बाप है, दिन रात रोता है। ये मेरे घर की बालगिनिंग है, और बालगिनिंग से लेके मेरे घर से जो कब्रिस्तान का फासला है 50 से 60 फीट है मेरे भाई, सामने नजर आता है, सामने नजर सामने आता नजर है। आता है। और दिन रात मेरा बूढ़ा माँ बाप इधर बालगनिंग में खड़ा होकर अपने बेटे की कब्र को देख के रोते हैं कि हमारे बच्चे का कसूर क्या था, ना हक मारा इन्होंने। माँ माँ होती है। बेशक। मेरी माँ कहती कि मेरे बच्चे ने इतना ज़रूर उसको कहा होगा कि आपने मुझे मार तो देना है, एक बार मेरी माँ से मेरी बात करवा दो, मैं अपनी माँ को सोए हुए छोड़ के आया हूँ। तो उस माँ के ऊपर मेरे भाई क्या बीतरी होगी। इन लोगों को जुल्म में ज़रा सा तरस नहीं आया, जालिमों को, मेरे बेटे के ऊपर, कि यार ये भी आखिर किसी माँ का लाल है, किसी का भाई है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो और हम, असल माजरा क्या है, वजह क्या बनी इस सब के पीछे? भाई वजह तो कि 23 अगस्त की रात को मेरा भाई मिसिंग हुआ घर से, ठीक है। पार्सल देने के हवाले से गया और वापस नहीं आया। हम उसको ढूंढते रहे, सुबह उठे हैं हम तो मेरी वालदा ने मुझे ना उठाया है, 7 बजे का टाइम था, राइट 7 बजे का, मेरी वालदा ने मुझे उठाया है कि रईस घर पे नहीं आया, रईस किधर है, रईस घर पे नहीं आया, उसको फ़ोन हम्म। करो। मैंने उसको नंबर लाया, दो दो नंबर थे उसके पास, एक कंपनी का फ़ोन था और एक प्राइवेट उसके पास अपना पर्सनल फ़ोन था। मैंने दोनों नंबर पे ट्राई किए, नंबर दोनों उसके स्विच ऑफ जा रहे थे। मैंने वालदा को बताया, मैंने कहा माँ जी उसका नंबर बंद है, तो आ जाते इधर ही कहीं देख लें या कहीं नीचे ना सो रहा हो। मेरी वालदा ने कहा कि मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो उसके फ़लाँ दोस्त को कर, फ़लाँ को। मैंने कहा माँ जी इतना सुबह सुबह मुनासिब नहीं किसी को फ़ोन करके डिस्टर्ब करना, तो आ जाता है देख लेते हैं। हमें तो पता नहीं था कि इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हो चुका है, सफ़े मातम बिछ चुका है। हम अपने भाई को उठे हम लोग और ढूंढना शुरू कर दिया हमने, अपने ख़ानदान में जो भी रिश्तेदार थे, जीज़ोकार, हर जगह हमने उसको, उन लोगों को से कांटेक्ट किया कि रईस तो नहीं आया आपके पास। उन्होंने कहा जी रईस नहीं, हमारे पास तो नहीं आया। फिर मैंने उसकी कंपनी में फ़ोन किया, ऑफिस में जहाँ जॉब करता था रईस, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा रईस आया काम पे आज? उन्होंने बताया कि नहीं रईस आज नहीं आया, रईस कल आया था। हमने ढूंढना शुरू कर दिया अपने बहन भाइयों में हर जगह, लेकिन कहीं नहीं मिला। इतने में क्या होता है कि दो हमारे जो विक्टिम्स हैं इस केस के, वो आते हैं हमारे पास, दो लड़के हमारे, वो भी रिलेटिव ही हैं। वो आए, उन्होंने आके हमें बताया कि रईस रात को हमें साथ लेके गया था फ़लाँ जगह पे, अच्छा। और हम उसके साथ गए थे। मैंने कहा खैरी क्या? उसने बताया जी हम पार्सल देने के लिए गए थे, पार्सल था उसके पास कोई। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो, ये पार्सल डिलीवर करके आना इधर हाई कोर्ट सोसाइटी में, क्योंकि वो मेरा बाइक करता था ट्रैक्स कंपनी में काम, टैक्स कंपनी में ट्रैक्स काम कंपनी में। ठीक है। और ये खातून झूठ भी बहुत ज़्यादा बोल रही थी स्टार्ट में कि वो कोई एमएनएस कंपनी का राइडर था। एमएनएस वगैरह कुछ नहीं था, वो ट्रैक्स कंपनी थी। ठीक है, ये आमना के इंकशाफ है। ये आमना के इंकशाफात, झूठे इंकशाफात हैं कि वो एमएनएस एमएनएस नहीं है। जो कि जो पुलिस वाले वो भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं, वहाँ से इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं जहाँ जॉब करता था रईस, कि वो कंपनी कौन सी थी, वो पूरा उन्होंने वहाँ से डिटेल्स ली है, और वो उन्होंने मीडिया के सामने बातें शेयर भी की है। तो पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि रईस रात भर घर ना आया हो? पहले कभी हुआ है? नहीं, इस तरह का कभी कोई मामला नहीं हुआ कि रईस रात गया वापस ना आया। रईस घर ही आता है, लेकिन ये होता था कि जैसे वीकेंड वगैरह पे कोई होता है दोस्तों के साथ या कजन्स वगैरह के साथ खाना शाना खाने चले गए तो लेट आ गए थोड़ा सा, लेट नाइट वापस आ लेट गए। नाइट ये होता था। लेकिन ये नहीं होता था कि रईस घर से काम पे गया या कि दोस्तों के साथ गया तो रात भर वापस ना आया हो, ये ऐसा कुछ नहीं होता था। क्योंकि
हमारा घर की सिचुएशन इस तरह का, माहौल इस तरह के, जब हम लोग घर पे ना आए तो हमारे बूढ़े वालदैन को सुकून भी नहीं आता। हमने अपने घर ही आना, चाहे लेट हो जाए तो फ़ोन करके बता देते हैं कि फ़लाँ जगह पे हम इतनी देर में पहुँच रहे हैं। वो ख़ैर, हमने वो लड़कों से पूछा, मैंने कहा आपको कैसे पता है कि वो कहाँ गए थे? उन्होंने कहा जी हमें साथ लेके गया था, आप हमारे साथ चलें, हम आपको वो घर दिखाते हैं जहाँ हमने रईस के साथ गए थे, रईस को हमने ड्रॉप किया है। तो हम उनके साथ चले गए। उन्होंने दिखाया जी ये घर है, इस जगह पे हम रईस ने हमें कहा कि मुझे छोड़ो और ये सामने घर है, तो आप 10 मिनट के लिए सोसाइटी के गेट पे रुको, मैं ये पार्सल डिलीवर करके आता हूँ। अच्छा। उसने कहा, हमने वो रईस अंदर गया, और जब अंदर गया तो टेरेस के ऊपर ना अरगमान और फरहान, ये दोनों भाई मौजूद थे। ठीक है, जो मुलजिम है, ये मुलजिम के भाई हैं दोनों? मुलजिम और मुलजिम का भाई, ये दोनों टेरेस पे मौजूद अच्छा, थे। टेरेस के ऊपर मौजूद थे। हाँ जी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम इतने कॉन्फिडेंस से तुम बता रहे हो, उसको छोड़ के भी आ गए, तुम्हें इतना कैसे वो है? उसने कहा जी मैं उनके रईस के साथ ना, उनका पहले भी उनके साथ रिलेशन है, उनके घर आना जाना है, आता रईस जाता पहले रहता भी था? आता जाता था उनके घर ही, उनको बुलाते थे, रईस पहले भी आता जाता था उनके घर पे। तो मैं रईस के साथ 2 बार इनके घर गया हूँ, तो मैंने इनके घर से 1 बार चाय पी, और जो अर्गमान है अच्छा। उससे मेरी मुलाकात हुई है 2 बार। तो जब हमने रात को रईस को जब यहाँ पे ड्रॉप किया है, ये उनका घर है, तो ऊपर टेरेस पे अरगमान और फरहान, ये दोनों भाई मौजूद थे। तो अरगमान ने मुझे कहा कि ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? अच्छा। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈ ਪਾਰਸਲ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾर्सल देन जाना ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ पार्सल देना है। कहा अच्छा चलो ठीक है फिर। रईस ने उसको कहा कि आप ना सोसाइटी के गेट पे रुको, ये पार्सल डिलीवर करके मैं 10 मिनट में वहाँ पे आ रहा हूँ, बर्गर वाली शॉप पे, फिर वहीं पे बैठ के बर्गर खाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। वो 10 मिनट देख, आधा घंटा, 2-3 घंटे वो इंतज़ार करने के बाद कहते हैं हम वापस आ गए। तो हम वापस आ गए कि जैसे वो रईस फ्री होगा या हमें कॉल कर देगा या खुद भी आ जाएगा, तो हम उसको ले लेंगे या आ जाएगा। तो कहते नहीं आया, तो हम भी परेशान हो गए। ये उनका घर है, सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई।